राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सबसे पहले तो श्री धाम वृंदावन से इस वृंदावन ब्रजवासी दीपेश की तरफ से आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, मैंने अटेंड किया है 12 दिसंबर का एकांतिक वार्तालाप, जिसकी वीडियो भजन मार्ग पर भी आई है और मेरी ये वाली वीडियो एक ऑल इन वन वीडियो होने वाली है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मुझे ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन कैसे मिला और आपको कैसे मिल सकता है, इस टोकन को लेने का प्रोसेस क्या है, और जब ये टोकन आपको मिल जाएगा तो आप भी मेरी तरह ये जो नया केली कुंज में बेसमेंट में हॉल बना है उसमें आप एकांतिक वार्तालाप अटेंड कर पाएंगे। ये रहा मैं। इस वीडियो में एकांतिक वार्तालाप टोकन के अलावा मैं आपको सभी टोकन लेने का प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। टोकन होते हैं पूरे 5। ये कीर्तन का और सत्संग का टोकन हो गया, पहले और दूसरे। इसके अलावा एकांतिक दर्शन और एकांतिक वार्तालाप का टोकन हो गया, तीसरा, चौथा। और सबसे लास्ट में हमारा होता है दीक्षा का टोकन। जो लोग दीक्षा लेने में इंटरेस्टेड हैं इनके लिए ये टोकन होता है। इन सारे टोकन लेने का प्रोसेस एकदम सेम है, बस थोड़ा टाइमिंग का डिफरेंस होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आप मान के चलिए अभी जो है 5 ही टोकन दिए जाते हैं, ये 5 टोकन दिए जाते हैं लोगों को। इन सभी टोकनों को लेने के प्रोसेस एवं जानकारी देने के बाद दूसरे नंबर पर मैं रखूँगा अपनी कुछ बातें जो कि साझा करनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रेमानंद जी महाराज के वृंदावन में दर्शन क्यों नहीं हो रहे, पद यात्रा क्यों बंद है, अगर आप वृंदावन आते हैं तो उनके किस प्रकार से दर्शन कर सकते हैं, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा। तो वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। तो इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 के भी 3 पॉइंट्स हैं। पार्ट 1 के पॉइंट 1 में आप जानेंगे मुझे एकांतिक वार्तालाप का टोकन कैसे मिला। पॉइंट 2 में आप जानेंगे कि आप लोगों के लिए टोकन लेने का प्रोसेस क्या है। और पॉइंट नंबर 3 में आप जानेंगे कि दीक्षा का टोकन एवं जानकारी। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा अपनी कुछ बातें जो आपको लिए जानना बहुत जरूरी है। पार्ट 3 में आपको पद यात्रा के और दर्शन के बारे में सभी जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ पार्ट 1 का पॉइंट 1, मुझे ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन कैसे मिला। तो इस वीडियो का पार्ट 1 का पॉइंट 1 शुरू हो चुका है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन कैसे मिला। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वृंदावन ब्रजवासी ब्राह्मण दीपेश को ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन कैसे मिला। तो देखो, मुझे कभी ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी मन में, लेकिन श्री जी की इच्छा से ही मेरे साथ कुछ ऐसे एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मुझे एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेना पड़ा। और उन्हीं श्री जी की कृपा के बल से आज मैं आपके सामने हूँ। मानो श्री जी मुझे माध्यम बनाकर आप तक सही जानकारी और आपको वृंदावन बुलाना चाह रही हूँ। चलो अब मैं मेन टॉपिक पे वापस आता हूँ और आपको बताता हूँ कि आखिर मुझे ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन कैसे मिला। तो देखो, हम तो ठहरे वृंदावन ब्रजवासी, और ब्रजवासियों को भगवान द्वारा भेजे गए पार्षद के रूप में माना जाता है, जिनको शुरू से ही धामवास मिला। और पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी भी ब्रजवासियों को खूब मानते हैं। उन्होंने काफ़ी सालों तक वृंदावन ब्रजवासियों से प्रसाद के रूप में ऐसे मधुकरी मांग कर पाई है। तो आपके और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज हम वृंदावन ब्रजवासियों को खूब मानते हैं, इसलिए उन्होंने वृंदावन ब्रजवासियों के लिए एक सुविधा कर रखी है कि हमें टोकन लेने के लिए ना ही किसी लाइन में लगना पड़ता है, ना ही किसी प्रोसेस के अंदर जाना पड़ता है, ना ही कोई इंतज़ार करना होता है। बस समय पर जाकर श्री राधा केली कुंज से ये चारों टोकन हम लोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार मुझे ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन मिला, और आपको भी ये चारों टोकन मिल सकते हैं। बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखो, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कौन वे लोग हैं जिनको टोकन के लिए प्रेफरेंस, प्रायोरिटी या फिर प्राथमिकता दी गई है। तो देखो, 4 ही टोकन है और 4 ही प्रकार के लोगों को इसके लिए प्रेफरेंस दी गई है। सबसे पहला, जैसे कि ब्रजवासी हम लोग हो गए। दूसरे नंबर पे हो गए आर्मी वाले। प्रेमानंद जी आर्मी वालों को भी खूब मानते हैं, तो हम दोनों लोगों को तो टोकन लेने पड़ते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आते हैं बड़े बड़े संत, जैसे हो गए महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर। इन लोगों को टोकन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, ये तो जैसे ही जाते हैं डायरेक्ट इनको एंट्री मिल जाती है। और चौथे नंबर पे आते हैं हमारे सेलिब्रिटी। सबसे पहले विराट कोहली, अनुष्का शर्मा आए, और उसके बाद तो सारे ही सेलिब्रिटी लाइन लगा के आ गए, जैसे बी प्राक, बादशाह, शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव। इन लोगों को भी टोकन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी इनको भी डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। अच्छा, ये 4 लोग तो प्रायोरिटी में आ गए टोकन के लिए, तो बचा कौन? आप लोग, आम जनता।
तो आप लोगों के लिए प्रेमानंद जी का टोकन लेने का प्रोसेस अभी मैं इस वीडियो के पार्ट 1 के पॉइंट नंबर 2 में बताने वाला हूँ। तो अब तक आप देख चुके हैं इस वीडियो का पार्ट 1 का पहला पॉइंट नंबर 1, जिसमें आपने जाना कि मुझे एकांतिक वार्तालाप का टोकन कैसे मिला। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस पार्ट 1 के दूसरे पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जिसमें आप जानेंगे कि आप लोग प्रेमानंद जी का टोकन कैसे ले सकते हैं, यानी कि एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने की प्रोसेस या प्रक्रिया। अब यहाँ से आप वीडियो ध्यान से सुनना और देखना। फाइनली 5-6 मिनट बाद मैं उस पड़ाव पे आ चुका हूँ जहाँ से मैं आपको ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस बता सकता हूँ। उसके लिए मैंने रियल कलरफुल प्रिंटआउट्स खुद बनाकर निकलवाए भी हैं, ये रहे, ताकि आप ये एकांतिक वार्तालाप टोकन लेने का प्रोसेस अच्छे से सोच पाओ, इमेजिन कर पाओ कि कैसे कैसे कब कब क्या क्या होता है। इन प्रिंटआउट्स के अलावा मैं आपको दिखाऊंगा केली कुंज आश्रम की टोकन प्रोसेस की रियल वीडियोस, सिर्फ उतनी जितना कि केली कुंज आश्रम के नियमों के अंतर्गत अलाउड है। लेकिन पता दिक्कत क्या है, हम श्रीधाम वृंदावन के सच्चे वृंदावन ब्रजवासी होने के नाते आप सभी को पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज का ये जो एकांतिक वार्तालाप का टोकन है, इसको लेने का प्रोसेस डिटेल में एकदम अंदर तक बताना चाहते हैं, ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट ना रहे। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये एकांतिक वार्तालाप टोकन लेने का प्रोसेस किस प्रकार से डिटेल या विस्तार में होने वाला है। तो आप देख रहे हैं पार्ट 1 का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आप जानेंगे कि महिलाओं और पुरुषों के लिए टोकन लेने की प्रक्रिया या प्रोसेस, और इसमें कौन से टोकन की बात की जा रही है, ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन, जिसमें हम पहले पॉइंट नंबर 1 जानेंगे, फिर पॉइंट नंबर 2 जानेंगे, फिर जाके हम एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस या प्रक्रिया को जानेंगे। और आपको ये टोकन लेने का प्रोसेस 100 नहीं 1001% सही से समझ में आ चुका होगा विथ इमेजिनेशन, मतलब कि आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि ऐसा ऐसा केली कुंज है, यहाँ पे टोकन बढ़ता है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, ऐसा सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है। तो चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, एक महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारी। जब मैं इस वीडियो में आपको एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, तो आप ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप ही समझ लेना कि आपको ये तीनों टोकन लेने का प्रोसेस के बारे में भी पता चल चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन चारों टोकनों को लेने का प्रोसेस एक ही है और वो सेम है। अब तक आप देख चुके हैं एक महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारी। अब हम बढ़ते हैं टोकन से संबंधित 5 जानकारियों की तरफ। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर इन टोकन से संबंधित जानकारी देने वाला हूँ, और फाइनली उसके बाद वो घड़ी आ जाएगी जब मैं ये इस एकांतिक वार्तालाप के टोकन के प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा। टोकन से संबंधित पहली जानकारी। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के 4 टोकन है। पहला टोकन होता है सत्संग का, फिर कीर्तन का, फिर एकांतिक दर्शन का, फिर एकांतिक वार्तालाप का। हाँ मुझे पता है आप वो 5वें टोकन दीक्षा के टोकन के बारे में सोच रहे होंगे, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, लेकिन उसकी जानकारी मैं एकांतिक वार्तालाप का प्रोसेस या प्रक्रिया खत्म होने के बाद बताने वाला हूँ। टोकन की दूसरी जानकारी, क्या पुरुष और महिला दोनों ही टोकन ले सकते हैं? हाँ, पुरुष और महिला दोनों ही टोकन ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि पुरुषों के टोकन पे M लिखा होता है और महिलाओं के टोकन पे F लिखा होता है। टोकन से संबंधित तीसरी जानकारी में 2 प्रश्न है। प्रेमानंद जी के टोकन कहाँ मिलते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको प्रेमानंद जी का सत्संग, कीर्तन, एकांतिक दर्शन या एकांतिक वार्तालाप या दीक्षा का टोकन चाहिए, तो आपको वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम श्री राधा केली कुंज पहुँचना होगा। वहाँ पर आपको ये टोकन मिलेंगे। इसमें दूसरा प्रश्न है कि प्रेमानंद जी के टोकन कैसे मिलते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रेमानंद जी के टोकन एकदम फ्री मिलते हैं केली कुंज आश्रम पर। टोकन के लिए किसी भी प्रकार की ऑनलाइन बुकिंग या फ़ोन कॉल बुकिंग नहीं की जाती है। स्क्रीन के चलते चलते मैं आपके सामने आ गया, क्योंकि चौथी और 5वीं टोकन से संबंधित जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ चौथे नंबर की जानकारी, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि आप डिसाइड या निर्णय कैसे लेंगे कि मुझे कौन सा टोकन लेना चाहिए। मुझे सत्संग का लेना चाहिए, या फिर कीर्तन का लेना चाहिए, या फिर आपको एकांतिक दर्शन का लेना चाहिए, या एकांतिक वार्तालाप का लेना चाहिए। देखो आपको इनमें से कौन सा टोकन लेना चाहिए, आप इसका निर्णय या डिसीजन लोगे रिजल्ट्स के बेसिस पर, यानी कि किस टोकन को लेने से क्या होता है। जैसे कि क्या इन सभी टोकनों में गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो जाते हैं, या फिर कुछ खास बातें हैं, तो वो क्या खास बातें हैं। तो चलिए मैं आपको के करके इन सारे टोकनों का रिजल्ट्स या परिणाम बताने वाला हूँ। तो चलिए इन सभी टोकन में से सबसे पहले मैं ये सत्संग के टोकन का परिणाम आपको बताता हूँ। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इस टोकन को लेने से गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनने को मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और ही है। तो देखिए बात कुछ ऐसी है, आज से लगभग 1 साल पहले और उससे पहले के समय तक प्रतिदिन प्रेमानंद जी ही सत्संग किया करते थे।
लेकिन धीरे धीरे सत्संग करने की जिम्मेदारी प्रेमानंद जी के शिष्य एवं आचार्य श्री कृष्ण मोहिनी शरण बाबा को दे दी गई। अब वर्तमान 2025 या 2026 में जब भी आप ये सत्संग का टोकन लेकर सत्संग अटेंड करेंगे तो आपको श्री कृष्ण मोहिनी शरण बाबा से सत्संग सुनने को मिलेगा, जिनका फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लेकिन आप सभी के मन में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में जब हम प्रेमानंद जी का सत्संग का टोकन लेकर ही सत्संग अटेंड करेंगे तो क्या प्रेमानंद जी से सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा क्या? तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि 30-31 दिनों में से लगभग 25 दिन तो सत्संग जो है वो श्री कृष्ण मोहिनी शरण बाबा करते हैं। बाकी बच्चे 4-5 दिन हो गए तो वो प्रेमानंद जी की मर्जी के ऊपर है, अगर वो चाहें तो सत्संग करेंगे या तो नहीं करेंगे। मतलब 4-5 कभी ऐसा भी होता है कि 4-5 दिन से भी बहुत कम सत्संग करते हैं। तो सत्संग का टोकन लेने के बाद भी प्रेमानंद जी का सत्संग सुनने को मिले, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप बहुत भाग्यशाली समझे जाओगे। अब हम बात करते हैं इस कीर्तन के टोकन की कि जब आप ये कीर्तन का टोकन लेते हैं तो आपको क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो जब आप ये कीर्तन का टोकन लेते हैं तो आपको श्रीहित राधा केली कुंज में विराजमान श्री जी का श्रृंगार दर्शन देखने को मिलता है कि कैसे कैसे वहाँ पर विराजमान जो श्री जी हैं उनका श्रृंगार किया जाता है। दूसरा, आप सभी को लगभग 1 से 1.5 घंटे श्रीहित राधा केली कुंज में राधा नाम कीर्तन सुनने को मिलता है। और तीसरा, जो आप सभी लोग मन ही मन सोच रहे होंगे कि हम चलो ये कीर्तन का भी टोकन ले लेते हैं तो क्या हमें प्रेमानंद जी के दर्शन होंगे कि नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि प्रेमानंद जी कीर्तन में कभी कभी आते हैं और कितना आते हैं वो थोड़ा आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। उनकी जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे आती हैं गुरु कृपा केवलम चैनल पर, वहाँ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस एकांतिक दर्शन के टोकन की, जिससे 100% कन्फर्म प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन होते हैं। और खुशी की बात यह है कि इस टोकन से एक नहीं बल्कि दो काम होते हैं। इस एकांतिक दर्शन के टोकन से दो काम होते हैं। पहला काम तो यही है कि आप श्रीहित राधा केली कुंज, जो कि पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम है, वहां जाकर उसके अंदर जाकर प्रेमानंद जी महाराज के साक्षात दर्शन आप कर पाओगे। दूसरा काम क्या होता है इस टोकन से कि हमारे भारत देश में कई लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनका आर्ट्स वर्क या फिर मॉडल वर्क बहुत ही अच्छा होता है। जब ऐसे लोग प्रेमानंद से जुड़ते हैं तो आप लोग देखते ही होंगे यूट्यूब पर कि वे लोग अपनी आर्ट्स कला की जो छवियां हैं या फिर जो भी मॉडल्स वो लोग बनाते हैं वो प्रेमानंद जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। और आप भी देखिए अब ये एकांतिक दर्शन के टोकन के बारे में तो मुझे बहुत कुछ बताना था, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने की संभावना के कारण अभी नहीं बता पाऊंगा। एकांतिक दर्शन के टोकन की डिटेल संक्षिप्त जानकारी की PDF या टेक्स्ट आप मुझे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अब बारी आ गई है इस एकांतिक वार्तालाप के टोकन की कि इस टोकन को लेने से क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। तो देखिए प्रेमानंद जी के इस एकांतिक वार्तालाप के टोकन को आज इस देश के लाख करोड़ लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि इस एकांतिक वार्तालाप के टोकन से होते हैं प्रेमानंद जी से एकांतिक वार्तालाप। लेकिन आप सभी लोगों को ये समझना होगा कि प्रेमानंद जी से एकांतिक वार्तालाप का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप प्रेमानंद जी से पर्सनली मिलोगे, उनसे हाय हेलो करोगे या फिर अपनी कोई पर्सनल समस्या उनको बताओगे। इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि होता ऐसा है कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आप पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, अगर आपके मन में ऐसी कोई प्रबल इच्छा है तो आप श्री धाम वृंदावन जरूर आइएगा इस एकांतिक वार्तालाप के टोकन को लेने के लिए। आप चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों को ये टोकन दिया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको एक खास जानकारी बता देता हूँ कि ये जो प्रेमानंद जी महाराज का जो एकांतिक वार्तालाप है ये हमेशा 2 जगह होता है और हमेशा इसको 2 प्रकार के लोग ही अटेंड करते हैं। तो कौन सी ये 2 जगह हैं और कौन से 2 प्रकार के लोग एकांतिक वार्तालाप अटेंड करते हैं वो सब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा एकांतिक वार्तालाप के टोकन लेने की प्रोसेस या प्रक्रिया में। तो देखिए अब इन चारों टोकनों के रिजल्ट्स या परिणाम की जानकारी अब खत्म हो चुकी है। आशा करता हूँ कि अब आप एक सही निर्णय या डिसीजन ले पाओगे कि मुझे इन चारों में से कौन सा टोकन लेना चाहिए प्रेमानंद जी महाराज का। तो चलिए अब बढ़ते हैं टोकन संबंधित 5वीं और अंतिम जानकारी की तरफ। तो 5वीं और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब भी आप ये केली कुंज टोकन लेने जाएंगे तो आपके पास आधार कार्ड जरूर होना चाहिए, इसलिए आप अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी या जीरोक्स करवा के जरूर ले जाएं। बिना आधार कार्ड के टोकन नहीं दिया जाएगा। तो फाइनली आपकी स्क्रीन पर वो 5 टोकन से संबंधित जानकारियां हैं जिन्हें मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था। कृपया आप सभी इन जानकारियों का अभी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि टोकन लेते समय आपको ये जानकारियां काम आने वाली हैं।
तो अब तक आप देख रहे थे पार्ट 1 का पॉइंट 2, जिसमें आपने जाना कि महिला और पुरुषों के लिए टोकन लेने की प्रक्रिया प्रोसेस हम शुरू करने वाले थे। इससे पहले हमने एक महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारी देखी, फिर टोकन संबंधित 5 जानकारी देखी। इसको मैं आप दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5, ये रही वो जानकारियाँ जो हमने देखी थी। टोकन होते हैं 4, पुरुष महिला के लिए टोकन फ्री मिलता है। फिर इसमें मैंने आपको डिसीजन कैसे डिसाइड करें कौन सा टोकन लेना है, ये चौथी भी दी थी, और यहाँ पे एक 5वीं जानकारी भी मैं आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा अब हम बढ़ेंगे सबसे लास्ट में, ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस में, बस कुछ ही देर में। तो चलिए, आपको घड़ी आ चुकी है जब मैं आपको पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज का ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। अब कोई भी गोल गोल जलेबी की तरह बात नहीं होंगी, वो तो मुझे ये डिटेल में एकांतिक वार्तालाप का प्रोसेस बताना था, तो डिटेल में मेरे को ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2 बताना पड़ गया। अब जो दिख रहा है सीधा एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस या प्रक्रिया, वही मैं आप शुरू करने वाला हूँ। तो आपको एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस या प्रक्रिया अच्छे समझाने के लिए मेरे पास है ये 2 प्लेन पेपर्स और 3 कलरफुल प्रिंटआउट्स। इसके अलावा ये 4 टोकन हो गए, और इसके अलावा है मेरे पास केलीकुंज आश्रम की कुछ रियल वीडियोस टोकन प्रोसेस की, सिर्फ उतनी जितना कि वहाँ के नियमों में अलाउड है। तो फाइनली अब मैं शुरू कर रहा हूँ आपको ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस या प्रक्रिया को समझाना, जिसमें सबसे पहले मैं ये टोकन लेने के प्रोसेस का एग्जाम्पल या उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि इस टोकन को लेने में कितने दिन का समय और कितने घंटों का समय लग जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस प्रक्रिया का एग्जाम्पल या उदाहरण। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस या प्रक्रिया में पूरे 3 दिन की होती है, मतलब 3 दिन लग जाते हैं इस टोकन को लेने में। एकांतिक वार्तालाप का टोकन प्रतिदिन सुबह 8 बजे बढ़ना शुरू होता है और वो 8 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक बढ़ता है। तो इस एकांतिक वार्तालाप का टोकन प्रोसेस समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ आज का। आज है संडे 4 जनवरी 2026, 8:30 बज रहे हैं वृंदावन में। अब सबसे पहले आपके और मेरे मन में यही सवाल आना चाहिए कि क्या अगर आप भी एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने के लिए आज केलीकुंज पहुँच जाते, मैं पहुँचता या आप पहुँचते, कोई पहुँचता, तो आज तो ये टोकन आपको मिलता कि नहीं मिलता? तो आज तो ये टोकन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर रात के 2 बजे भी आप चले जाओ ना, आज रात के 2 बजे, तब भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टोकन लेने के लिए एक दिन पहले लगती है लाइन, और वो कैसी लाइन लगती है आप जरा स्क्रीन पर देखो। तो मैं ये टोकन लेने का प्रोसेस केलीकुंज की रियल वीडियोस से ही बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम अपना एग्जाम्पल ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल या उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि मुझे आज एकांतिक वार्तालाप का टोकन नहीं मिल सकता, चाहे मैं 2 बजे ही क्यों ना केलीकुंज पहुँच जाऊँ। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि सुबह एक दिन पहले ही लगती है लाइन पुरुषों और महिलाओं की टोकन लेने के लिए। अब आप ऊपर ध्यान दो, टोकन प्रोसेस में 3 दिन लगते हैं, तो ये हो गया डे 1, ये हो गया डे 2, दूसरा दिन। तो तीसरे दिन क्या होता है? तो देखिए, इस टोकन प्रोसेस में सबसे पहले दिन लगती है लाइन टोकन लेने के लिए, और दूसरे दिन जाके मिलता है टोकन, और तीसरे दिन आप एकांतिक वार्तालाप अटेंड कर सकते हैं। ऐसे 3 दिन लग जाते हैं। तो टोकन लेने में कितने दिन लगते हैं, उसमें आपको एक चीज़ जरूर समझ में आई होगी कि ये जो एकांतिक वार्तालाप का ये है टोकन केलीकुंज आश्रम के बाहर का दृश्य। ये लोग टोकन लेने के लिए लाइन में बैठे हुए हैं। चलो आप और अच्छे से ये वाला दृश्य देखो। ये जो लाइन लगी है पुरुषों की टोकन लेने के लिए ही लगी है, महिलाओं की लाइन दूसरी जगह लगती है। 12 दिसंबर 2025 को। तो अब तक उदाहरण के माध्यम से आपने जाना था कि इस टोकन को लेने में कितने दिन का समय लगता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस एकांतिक वार्तालाप के टोकन को लेने से लेकर और अटेंड करने तक कितना समय लग जाता है। तो देखिए, इस एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने के 3 दिन के प्रोसेस में सबसे पहले दूसरे दिन तो लग जाते हैं 1.5 घंटे, क्योंकि 8 बजे से टोकन बढ़ना शुरू होता है, सुबह के 8 बजे से, और 9:30 बजे तक बढ़ता है। तो 1.5 घंटे में आप टोकन प्राप्त करके और आप कहीं पे भी वृंदावन में घूमने जा सकते हैं, मंदिर वगैरह हो गए, म्यूज़ियम वगैरह, कहीं पे भी।
और तीसरे दिन लगते हैं मात्र 30 से 45 मिनट, क्योंकि ये जो एकांतिक वार्तालाप है वो 30 से 45 मिनट का होता है। उसके बाद तीसरे दिन भी आप एकांतिक वार्तालाप अटेंड करके कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा समय इस टोकन को लेने में पहले और दूसरे दिन के बीच में लगता है। टोकन प्रोसेस में पहले और दूसरे दिन के समय को समझाने का सीधा मतलब ये हुआ कि आपको शुरू से एकांतिक वार्तालाप पर टोकन लेने का प्रोसेस को समझाना। और अब मैं ये एकांतिक वार्तालाप पर टोकन लेने का प्रोसेस या प्रक्रिया केली कुंज की रियल वीडियोस के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। वीडियोस मैंने भी उतनी ही बनाई है जितना कि अन्य लोग बनाकर यूट्यूब पर दिखाते हैं, लेकिन उन वीडियोस और प्रिंटआउट्स के माध्यम से मैं पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज का ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस आपको बहुत ही अच्छे समझा दूंगा और आपको 100% अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए रियल वीडियोस के माध्यम से हम शुरू करते हैं एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम इसमें पहला दिन जो है 3 जनवरी 2026 को मान रहे हैं। यह पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम स्थित राधा केली कुंज का मेन एंट्रेंस गेट। जब आप इस एंट्रेंस गेट से सीधा 50 मीटर जाते हैं तो टर्न पे और आगे 50 मीटर जाके पड़ता है पुराना केली कुंज आश्रम, और जस्ट इसके ठीक सामने इधर की साइड नया केली कुंज आश्रम है जिसका एंट्रेंस यहाँ से है। केली कुंज आश्रम के एंट्रेंस गेट के इस साइड सभी पुरुष लाइन लगाकर बैठते हैं इस टोकन के लिए, और आपको दिख भी रहे होंगे, ध्यान से देखिए। केली कुंज के एंट्रेंस गेट के दूसरी साइड सभी महिलाएं बैठती हैं टोकन के लिए। तो चलिए सबसे पहले एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस या प्रक्रिया में सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप पहले दिन वहाँ पे ये टोकन लेने जाओगे तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। यह है वृंदावन के केली कुंज आश्रम के बाहर के इस साइड की ब्रजरज और कच्चा स्थान, जहाँ पर आप सभी पुरुषों को पूरे 18 घंटे बैठकर इस टोकन के लिए इंतजार करना होगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल कि पहले दिन आपको कितने बजे जाकर वहां पर लाइन में बैठना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी सुबह 10 बजे जाकर या जब भी वो जगह आपको खाली दिखे आप तुरंत वहां पे जाके बैठ जाना, जैसे कि ये सब लोग बैठे हुए हैं सबसे पहले। अब आप सभी लोग ध्यान सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मुझे यकीन है जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं आप में से कोई ना कोई इस वर्ष 2026 ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने वृंदावन जरूर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर से यही खड़ा हो जाता है कि टोकन में सबसे पहले लाइन में लगने के लिए क्या वो समय जो है वो 10 बजे का ही रहेगा, या फिर ये साल भर में कभी ना कभी चेंज होता रहता है। तो इसका उत्तर आप स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए और याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा अभी। तो चलिए प्रोसेस या प्रक्रिया के साथ साथ मैं आपको सभी जानकारी देते जाता हूं जो कि आपको उन 18 घंटों में काम आएंगी। इस टोकन प्रक्रिया में सबसे पहली जानकारी कि आप चाहे पुरुष हो या महिला, आप श्री राधा केली कुंज पर सुबह 10 बजे जाकर लाइन में लग जाना। पुरुषों की लाइन इस साइड लगती है और महिला की लाइन इस साइड लगती है। 18 घंटे बैठने के लिए वहां पर गद्दे और पन्नी की व्यवस्था है। देखिए इन भैया को, ये जो है हाथ में पन्नी लेकर बेच रहे हैं, और गद्दा आपको कहीं ना कहीं आसपास से रेंट पर यानी किराए पर लेना पड़ेगा। दूसरी जानकारी, आपको गर्मी में हाथ के पंखे की जरूरत पड़ेगी और सर्दियों में आप अपना कंबल जरूर लाइएगा। देखिए, तीसरी जानकारी आपको याद रखनी है कि आपको जितने भी ये लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, किसी के मन में चल रहा है कि मुझे ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन चाहिए, किसी के मन में सत्संग का, किसी के मन में कीर्तन का, और किसी के मन में चल रहा है कि मुझे एकांतिक दर्शन का टोकन चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि अलग अलग टोकनों के लिए अलग अलग लाइन नहीं लगती है, बल्कि एक ही सिंगल लाइन लगती है जिसमें सभी प्रकार के लोग टोकन लेने वाले बैठे होते हैं। अब चौथी जानकारी भी आपको ध्यान रखनी है। अगर लाइन की बात की जाए तो पुरुषों की एक ही लाइन देखने को मिलती है शुरुआत में, लेकिन उसके बाद झुंड के झुंड या ग्रुप देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। अगर देखिए ये सभी लोग सिंगल लाइन में बैठेंगे तो ये लाइन हो सकता है कहीं 4-5 किलोमीटर दूर तक जाके खत्म हो। इसलिए कि क्या करते हैं कि शुरुआत में तो 15-20 लोग एक लाइन में बैठ जाते हैं, उसके बाद सब ग्रुप में बैठते हैं वहां पर लाइन में। हाँ, तो अब चारों जानकारियां खत्म। अब हम वापस चलते हैं इन चारों टोकनों को लेने की प्रोसेस या प्रक्रिया की तरफ जहां से हमने छोड़ा था। अब जितने भी लोग ये एकांतिक वार्तालाप या अन्य टोकन के प्रोसेस या प्रक्रिया को जानने के लिए मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग ये मान लो कि आप भी इन चारों टोकनों में से कोई एक टोकन लेने के लिए वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री राधा केली कुंज पहुंच गए हो, और सुबह 10 बजे केली कुंज एंट्रेंस गेट के इस साइड या फिर इस साइड आप सभी पुरुष या महिलाएं बढ़िया पन्नी या गद्दा बिछाकर लाइन में इंतजार करने के लिए बैठ गए हैं। अब मान लो 9-10 बजे जाकर आप वहां पर लाइन में बैठ गए, फिर क्या होगा।
मैं बताता हूँ फिर क्या होगा ये कि जब आप 10 बजे ये लाइन में बैठ जाओगे तो वहां से 2-3 घंटे के अंदर अंदर आप सभी लोग, जितने भी पुरुष लोग वहां पे बैठे होंगे, तो क्या होगा कि आप सभी लोगों में से किसी एक पुरुष को मेन हेड या वहां का मेन व्यक्ति बना दिया जाएगा, जो जिसका काम होगा ऐसी लिस्ट तैयार करना है। जितने भी लोग ये लाइन में बैठे हुए हैं, ऐसी लिस्ट वो तैयार करेगा और इस लिस्ट को बनाकर वो अपने पास रजिस्टर में अपने पास रख लेगा। किसी एक मेन पुरुष द्वारा इन टोकनों के लिए घंटों बैठे हुए इन पुरुषों की लिस्ट या नाम की लिस्ट क्यों बनाई जाती है, तो इसका एक मेन कारण यही है कि बीच में लाइन में कोई घुस ना जाए, क्योंकि अगर वो घुस भी गया तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि लिस्ट पहले से ही सुबह से बन चुकी होती है। अब इस टोकन प्रोसेस या प्रक्रिया में आप 10 बजे जाके वहां पे बैठ गए और मात्र 2-3 घंटों में आपका ऐसे लिस्ट पे नाम भी लिख दिया गया, ऐसे लिस्ट बनाकर। फिर उसके बाद क्या, मैं बताता हूँ आपको फिर क्या होगा। इस टोकन प्रोसेस की शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी, जो कि आपको याद होगी, कि इस टोकन के लिए आपको 18 घंटे लाइन में बैठकर इंतजार करना होता है। यानी कि इस वीडियो में दिए गए एग्जाम्पल या उदाहरण के हिसाब से पहले दिन यानी कि 3 जनवरी 2026 से सुबह 10 बजे से लेकर अगले दिन 4 जनवरी 2026 की सुबह 4 बजे तक, यानी कि 10 से 12 होते हैं 14 घंटे और 12 से 4 होते हैं 4 घंटे, यानी कि पूरे 18 घंटे वहाँ पे आपको वेट करना होता है। लेकिन किंतु परंतु इस टोकन प्रोसेस के 18 घंटे के इंतजार या वेटिंग टाइम में ऐसा होता है कि उन 18 घंटों में से पहले दिन के पहले 14 घंटे, यानी कि इस घड़ी के हिसाब से हमारे जो एग्जाम्पल या उदाहरण था उसमें 3 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से लेकर और उसी डेट यानी कि 3 जनवरी 2026 को रात को 12 बजे, यानी कि ये हो जाते हैं पूरे 14 घंटे। पूरे 14 घंटे आपको टाइम पास ही करना होता है वहां पे बैठकर। और वो टाइम पास कैसे करना होता है, चलिए आइए देखते हैं स्क्रीन पर वीडियो द्वारा। देखो ये भाई तो घर से वृंदावन कॉपी लिया है कुछ लिखने के लिए। अब कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक भाई फोन पर बात करके टाइम पास कर रहे हैं, ये भैया जी नाम जप कर रहे हैं, और ये भाई सो रहा है। अब साइड में स्क्रीन पर देखिए, इस टोकन प्रोसेस के 3 पड़ाव या 3 स्टेप्स अब तक आप जान चुके हैं, और इस टोकन प्रोसेस का 4th स्टेप मैं इस केली कुंज आश्रम के प्रिंट आउट के माध्यम से बताऊंगा। चलिए इस टोकन को लेने के लिए 4th स्टेप या 4th पड़ाव को मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले 3 स्टेप आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप भूले ना। पहला स्टेप ये था कि आप 10 बजे केली कुंज जाकर इधर और इधर की साइड बैठ गए। दूसरा स्टेप ये था कि पहले ही 2-3 घंटों में ऐसी लिस्ट बन चुकी। तीसरे स्टेप में ये था कि आप सुबह 10 बजे बैठे थे और 10 बजे से लेके और रात के 10 भी बज गए, 12 बज गए, यानी कि पूरे 14 घंटे तक आपने टाइम पास किया। अब चौथे स्टेप में हम जान रहे हैं कि पूरे 18 घंटे में से लास्ट के 4 घंटे बचे, 12 से 4, इन 12 से 4 के बीच में क्या होगा। चौथे स्टेप में रात 12 से 4 बजे के बीच कभी भी इस पुराने केली कुंज आश्रम में से केली कुंज परिकर के सेवादार आपके लिए पूरे 100 मीटर चल के आएंगे बाहर इस गेट के पास। मान लीजिए सेवादार यहाँ पे आके खड़े हो गए और ये लोग सब रात से लाइन में बैठे हुए हैं। जब ये सेवादार बाहर आ जाएंगे, फिर जो एक मेन व्यक्ति था जिसने कि ऐसी वाली एक लिस्ट बनाई थी, ये वाली सभी बैठे हुए लोगों की, वो ये लिस्ट इन सेवादारों को दे देगा। फिर वो सेवादार सुबह से बैठे हुए लाइन में सभी व्यक्तियों से इस लिस्ट के हिसाब से पूछेंगे। जैसे कि सुनील वर्मा जी से पूछा जाएगा कि आपको किसका टोकन चाहिए। अगर वो कहते हैं सत्संग का टोकन चाहिए तो तुरंत के तुरंत सत्संग का टोकन उनको दे दिया जाएगा। आकाश वर्मा जी से पूछा जाएगा कि इनको किसका टोकन चाहिए। अगर ये कहते हैं कीर्तन का टोकन चाहिए तो इनको तुरंत के तुरंत कीर्तन का टोकन दे दिया जाएगा। या तो ये प्रोसेस होगा, या फिर वो क्या करेंगे कि एक माइक लेके अनाउंसमेंट कर देंगे कि जिनको भी ये सत्संग कीर्तन का टोकन चाहिए वो लोग अंदर चले जाएँ, अंदर से ये टोकन प्राप्त कर लें। तो जिनको ये सत्संग कीर्तन का टोकन चाहिए उनकी तो मौज है, क्योंकि 12 से 4 बजे के बीच में इनको ये टोकन मिल जाएगा और ये अपने घर चले जाएंगे। अब स्क्रीन पॉज करके ये जरूर पढ़ लीजिएगा। तो अब तक आपने देखा कि 14 घंटे से बैठे हुए सभी पुरुष और महिलाओं को, जिनको भी ये सत्संग या कीर्तन का टोकन चाहिए था, उनको तो ये टोकन रात के 12 से लेकर 4 बजे के बीच में मिल जाता है, वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन 14 घंटे की उसी सेम लाइन में वो लोग भी तो थे जिनको ये एकांतिक दर्शन और एकांतिक वार्तालाप का टोकन चाहिए था, तो उनके लिए जो है केली कुंज आश्रम के परिकर द्वारा एक अलग प्रोसेस चलाया जाता है। वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन का टोकन पाने के लिए केली कुंज परिकर का प्रोसेस ये है कि
रात में 12 से 4 बजे के बीच डायरेक्टली आपको मांगने से ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन नहीं दिया जाएगा। रात में 12 से 4 बजे के बीच केली कुंज परिकर आपको ये दोनों टोकन नहीं देगा, बल्कि आपको जो है ये एंट्री टोकन मिलेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए साइड में कि एंट्री टोकन कैसा दिखता है। एंट्री टोकन पर जो भी फिगर्स डले होंगे, नंबर्स डले होंगे, यानी कि 24 इस पर डल रहा है, तो आपके हाथ पे मार्कर से भी 24 नंबर डाल दिया जाएगा। ऐसे मान लो अगर 150 लोग हैं तो 150 लोगों के हाथ में 150 तक नंबर लिखे होंगे और ऐसे वाले एंट्री टोकन उनको दिए जाएंगे। लाइन में लगे हुए सभी लोगों को ये एंट्री टोकन पकड़ाने के बाद एक अनाउंसमेंट की जाएगी कि आप सब लोग अब घर जा सकते हैं और आपको अब 8 बजे आना होगा। यानी कि वो 3-4 बजे तक तो आपको फ्री कर देंगे, वहाँ से आप 3-4 बजे अपने घर जा सकते हो। फिर आपको कितने बजे बुलाया जा रहा है? 8 बजे। यानी कि 4 से 8 बजे के बीच का होता है गैप, और उस गैप में आप नहाओ धो, नाश्ता करो, जो करना है करना। लेकिन मेरी तरफ से 2 काम जरूर कर लेना। एक तो जिनको ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन चाहिए वो अपने मन में प्रश्न अपना रेडी रखें, क्योंकि जो ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन है प्रश्न के बेस पर मिलता है। आप अपना प्रश्न जो है वो केली कुंज परिकर को अंदर जाके सुनाओगे, उनको आपको प्रश्न ठीक लगा तो ही आपको ये टोकन मिलेगा। अब प्रश्न कैसा होना चाहिए वो थोड़ा आगे मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। और दूसरा काम ये करना कि आप अपना आधार कार्ड लाना मत भूलना, क्योंकि बिना आधार कार्ड के टोकन नहीं मिलता है। अब मान लो सुबह 8 बजे आप वहाँ केली कुजासर पहुँच गए, क्योंकि आपको बुलाया गया था ये एंट्री टोकन लेके 8 बजे एंट्री करने के लिए। तो जिस स्थान पर पुरुषों और महिलाओं ने वेटिंग की थी, पूरी रात भर इस टोकन के लिए बैठे रहे थे, ठीक उसी स्थान पर उनको फिर से लाइन में लगवाया जाता है, और वो भी सीक्वेंस द्वारा। मतलब इस एंट्री टोकन पे जो अगर जिसके हाथ पे 1 लिखा होगा, जिसके हाथ पे 2 लिखा होगा, उस सीक्वेंस में उनको इधर पुरुषों को और इधर महिलाओं को खड़ा किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर वीडियो देखिए, इन पुरुषों को अंदर भेजा जा रहा है जिसको ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन चाहिए या फिर जो एकांतिक दर्शन का टोकन चाहिए। सबसे पहले ये लोग जाते हैं चप्पल स्टैंड की ओर। अभी चप्पल स्टैंड की ओर को अच्छे से आगे का प्रोसेस समझाने के लिए मुझे ये स्लाइड का प्रयोग करना पड़ेगा, तो चलिए फिर से चलते हैं अपनी स्लाइड। तो सुबह 8 बजे आप ये एकांतिक वार्तालाप या एकांतिक दर्शन का टोकन लेने यहाँ पे पहुँच गए एंट्री टोकन के साथ। यहाँ पे पुरुषों की लाइन, यहाँ पे महिलाओं की लाइन। अब पुरुषों को अंदर भेजा गया, आपने वीडियो में देखा। सबसे पहले वो जाएंगे शू स्टैंड पे अपनी चप्पल उतारने, क्योंकि सब लोग चप्पल पहन के आए होते हैं। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा और सीधे जाके, मतलब 50 मीटर क्रॉस करके, टर्न पे 50 मीटर पे जाके यहाँ पे 2 लाइन अलग अलग बन जाती हैं। एक बनती है पुरुषों की इस प्रकार, और एक इधर की साइड लाइन बन जाती है महिलाओं की। अब ये दोनों टोकन मांगने से मिलेंगे या फिर कोई शर्त है, वो तो मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ की आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक ये वाली चीज़ कवर करना चाहता हूँ, जो कि है शू स्टैंड की। अब आप मेरी एक बात ज़रूर मानना कि देखो, इस गेट में एंट्री करने से पहले आप अपने शूज़ जो है कहीं बाहर किसी दुकान पे या कहीं आसपास अपने शूज़ वहाँ पे रख देना। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी इस एंट्री टोकन की सीक्वेंस में गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी ऐसा कि सभी यहाँ पे सीक्वेंस से खड़े होते हैं, जैसे 1 के पीछे 2, 2 के पीछे 3, इसके हिसाब से, इस नंबर के हिसाब से। लेकिन अंदर जाते ही किसी ने चप्पल पहनी होती है, किसी ने नहीं। तो जिसने पहनी होती है वो निकल जाता है आगे, जिसने पहनी होती है वो होता है शूज स्टैंड पे। तो आगे जाके वो सीक्वेंस बिगड़ जाता है, और मान लो जो 100 नंबर पे था वो पता चले दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंच जाए। ऐसे में आपके टोकन लेने के चांसेस कम हो जाएंगे। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये गड़बड़ डेली होती है, हाँ कभी कभी देखने को ऐसा मिल जाता है। तो आप अपने शूज़ बाहर ही उतारना, क्योंकि उस समय 50-100 रुपये की चप्पल ज़रूरी नहीं है, उस समय आपके लिए टोकन ज़रूरी होगा। अब आप चाहे पुरुष हो या महिला, आप उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ पर ये दोनों टोकन बढ़ते हैं। अब देखिए, इन दोनों टोकनों में से जो एकांतिक दर्शन का टोकन है वो तो मांगने से मिल जाता है, बस आपको कहना पड़ता है कि मुझे एकांतिक दर्शन का टोकन चाहिए, तो वो आपको एकांतिक दर्शन का टोकन दे देंगे। लेकिन ये जो एकांतिक वार्तालाप का टोकन है ये आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि इस टोकन के लिए पूछा जाता है आपसे प्रश्न। मैं बता देता हूँ प्रश्न कैसा होना चाहिए। आपका जो प्रश्न है वो भागवत होना चाहिए, पूछने लायक होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए, और कोई भी रिपीट प्रश्न नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे क्राइटेरिया हैं। अगर आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न उनके क्राइटेरिया में फिट बैठ गया तो आपको ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन मिल जाएगा। अब जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका प्रश्न के बेस पर आपको ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन मिल जाता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली समझे जाओगे। अब आप सब लोग एक काम कीजिए, मेरी इस वीडियो को पॉज करके एक लाइक कर दीजिए, और प्यारा सा राधे राधे कमेंट, या आप अपनी जो भी प्रतिक्रिया देना चाहें आप दे सकते हैं।
क्योंकि ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस व अन्य टोकनों का लेने का प्रोसेस अब ख़त्म हो चुका है। और देखिए मैंने इस वीडियो में ये टोकन लेने का प्रोसेस जो है वो बहुत ही विस्तार से और डिटेल में बताया है। तो अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर अपने सभी मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस ब्रिजवासी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी ऐसी वीडियो आप तक आगे तक आती रहें। देखिए श्री जी की कृपा से इस वृंदावन ब्रिजवासी की ये अनोखी वीडियो आप तक पहुंची। ये आपके भाग्य या प्रारब्ध में पहले से लिखा हुआ था। हम तो वृंदावन ब्रिजवासी होने के नाते आप सभी से यही अनुरोध करेंगे कि आप इस वर्ष 2026 को जल्द से जल्द वृंदावन जरूर आइएगा। प्रेमानंद जी का ये एकांतिक वार्तालाप अटेंड करने या फिर अन्य टोकनों से उनका सत्संग कीर्तन या एकांतिक दर्शन अटेंड करने या फिर वृंदावन में उनके पदयात्रा दर्शन। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उनके पदयात्रा दर्शन आजकल कहाँ हो रहे हैं वर्ष 2026 जनवरी में। देखिए इस नए साल वर्ष 2026 जनवरी में प्रेमानंद जी के पदयात्रा दर्शन अब एक वृंदावन में सोबरी कुंड नामा एक स्थान है वहाँ पर होते हैं। ये जो सोबरी कुंड है ये एक बहुत ही बड़ा खाली सा मैदान है जहाँ पर प्रेमानंद जी पदयात्रा करते हैं और बगल में एक कुंड है, आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। ये सोबरी कुंड 750 मीटर के डिस्टेंस पर है केली कुंज आश्रम से। तो आप वृंदावन के सोबरी कुंड जरूर आइएगा प्रेमानंद जी के पदयात्रा दर्शन करने। तो अब टोकन और पदयात्रा दोनों की जानकारी खत्म हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं। मेरी एक बात जो कि साझा करना या बताना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इस वीडियो में, और सबसे लास्ट में दीक्षा के टोकन की जानकारी। तो चलिए अब समय आ चुका है कि मैं आपके सामने रखने वाला हूँ अपनी कुछ बातें जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले तो जब मैंने एकांतिक वार्तालाप अटेंड किया था तो मुझे कॉल्स मैसेज आने लग गए थे कि दीपेश भैया हमें भी एकांतिक वार्तालाप का टोकन अरेंज करा दो, या हो सकता है मेरी इस वीडियो के बाद कोई मुझे अप्रोच करे टोकन लेने के लिए। तो उन सभी लोगों के लिए मेरे पास एक ही उत्तर है कि मैं अपनी साइड से किसी दूसरे के लिए कोई भी टोकन अरेंज नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि ये फैसिलिटी अभी मेरे हाथ में नहीं है। और लोग तो मुझसे एक लेवल अप करके और पूछते हैं कि आपके रिलेशन में कोई हो तो उनके थ्रू टोकन अरेंज करा दीजिए। तो मैं उन सभी लोगों के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि ना तो मैं आपके लिए टोकन अरेंज करा सकता हूँ, ना ही मेरे रिलेशन में कोई ऐसा है जो जिसकी इतनी जान पहचान हो कि वो आपके लिए टोकन अरेंज करा सके। मैं तो वृंदावन ब्रिजवासी होने के नाते बस आपको सही गाइड कर सकता हूँ, सही जानकारी दे सकता हूँ कि ये 3 और ये 1 टोकन जो है सही प्रोसेस के थ्रू कैसे मिलते हैं। और सबसे लास्ट में दीक्षा के टोकन की जानकारी। ये है प्रेमानंद जी के दीक्षा के टोकन की जानकारी, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।